हेलो फ्रेंड्स, चलिए फिर से आपको इस चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले हम लेक्चर में आपको 26 तक क्वेश्चन देख लिए थे। आज चलिए फिर 26 से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 26 क्या बोल रहा है? बोल रहा है ना कि यदि समीकरणों 14x प्लस 8y प्लस 5 बराबर 0 और 21x माइनस ky माइनस 7 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान ज्ञात करिए। यानी क्वेश्चन बोल रहा है ना कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण आप 10 क्लास में पढ़े होंगे कि हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए भी थे कि अगर कोई हल नहीं होता है तो हम करते क्या हैं? तो करते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे a क्या है? तो ये हो जाएगा 14 और बट्टा में क्या हो जाएगा 21 और बराबर क्या हो जाएगा b1 बटा b2 यानी 8 बटा कितना हो जाएगा 8 बटा हो जाएगा माइनस k और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। पर फ्रेंड्स, आपको यहाँ से k का मान निकालना है तो हम इतना से हम लोग काम कर लेंगे। देखिए, यहाँ से 7 से 2 बार में कट जाएगा और 7 से ये 3 बार में कट जाएगा और 2 से कितना बार में? ये 4 बार में। यानी k के मान आप निकालिएगा ना तो यहाँ से क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। यदि ये समीकरण दिए गए हैं एक पहला का कोई हल नहीं हो तो k का मान ज्ञात करिए। अब जरा ध्यान से देख रहे होंगे ना तो इस बार जो समीकरण दिया गया है ना, ये द्विघात समीकरण दिया गया है। क्या दिए गए फ्रेंड्स? ये द्विघात समीकरण दिए गए हैं। तो जब द्विघात समीकरण दिया रहे और कहे कि इसका कोई हल नहीं होगा, यानी क्या होगा d लेस देन 0 होगा। जहां d बराबर क्या होता है? तो b² माइनस 4ac होता है। फ्रेंड्स, ये बात आप द्विघात समीकरण में लिखेंगे। वैसे तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax प्लस b ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। जहां x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट क्या है b है और c अचर पद है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि d जो है ना d, यानी d की जगह पर क्या बोल सकते हैं b² माइनस 4ac लेस देन 0। इसका कोई हल नहीं होगा तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा। b² यानी b की जगह पर क्या होगा 2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k² माइनस 4, तब 4 लिखेंगे और a की जगह पर कितना? तो a की जगह पर 6 हो जाएगा और c की जगह पर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? तो c की जगह पर यहाँ पे k हो जाएगा और लेस देन कितना 0। देखिए, यहाँ से मुझे 4k और यहाँ से भी मुझे 4k कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 4k कॉमन करिएगा तो क्या होगा k और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 6 और लेस देन क्या हो जाएगा 0। अगर हम बात करते हैं कि ये 4 तो 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि ये 4 जो है ना कांस्टेंट टर्म हट जाएगा और 0 बन जाएगा। देखिए, यहाँ से अब जो k का मान, यहाँ से जो k का मान मिलेगा ना 2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसके बराबर इसके लेस देन 0 करेंगे और इसके लेस देन 0 करेंगे तो 2 को k का मान आ जाएगा। एक तो k लेस देन 0 हो जाएगा और वो k लेस देन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी k का मान जो आएगा ना वो 2 आएगा। और देखिए ऑप्शन में यहाँ पे k का मान 1 ही दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी k का मान 1 ही दिया गया है, यहाँ भी k का मान 1 ही दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, जब ऑप्शन ए को देखिएगा ना तो यहाँ पे k का मान क्या दिखाई दे रहा है 2, एक 0 दिखाई दे रहा है और एक 6 दिखाई दे रहा है। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि k को जब लेस देन 0 करिएगा तो k का मान क्या आएगा लेस देन 0 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे k लेस देन 6 हो जाएगा तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन बोला ना k का मान क्या होगा जिसके लिए समीकरण इतना और इतना का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। तो a1 की जगह पर क्या करिएगा 16 करिएगा तो ये हो जाएगा 16 और बट्टा कितना होगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और बराबर क्या होगा b1 बटा b2 यानी यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा k हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो क्या होगा k का मान निकल जाएगा और k का मान ही निकालने के लिए बोला है। देखिए, यहाँ से इसको जब हम लोग हल करेंगे ना तो 4 से 4 बार में कट जाएगा और ये 4 से 3 बार में कट जाएगा। 4 से ये कितना बार में कट जाएगा 3 बार में। यानी अब आप फ्रेंड्स यहाँ से क्या बोल सकते हैं k का वैल्यू हो जाएगा -9
और के का मान ही पूछ रहा था, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया ना कि यदि समीकरण 20x प्लस 5y प्लस 11 बराबर 0 तथा 50x माइनस ky माइनस 9 बराबर 0 का कोई समाधान नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होता है तो इस पर देखिए कितना हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं। फिर से वही क्वेश्चन आपको बनाने के लिए बोल रहा है, तो क्या करेंगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, यानी क्या हो जाएगा 20 और बट्टा में हो जाएगा 50 और बराबर क्या हो जाएगा 5 और बट्टा में क्या हो जाएगा माइनस k हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं ना कि अगर ये -2 के बराबर 25 लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसको हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 से कितना बार में कट जाएगा 12.5 बार में, यानी 12.5 बार में कट जाएगा। तो k का मान यहाँ से क्या हो जाएगा -12.5। और यहाँ देखिए कि किस ऑप्शन में -12.5 दिख रहा है, तो ऑप्शन बी पर दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बोला ना कि यदि समीकरणों इतना और इतना का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान निकालना है। फिर वही क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछ रहा है और अब आगामी परीक्षा आपका क्या होने वाला है, ग्रुप डी होने वाला है। तो इस चैप्टर से आपका 1 नंबर हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है, अल्टरनेट करके आए या कंटिन्यू करके आए, लेकिन हमेशा इससे आपका एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आता ही है। यानी अलजेब्रा क्वेश्चन आपके अलजेब्रा जो है ना वो रेलवे के सिलेबस ग्रुप डी में क्या है, आपको अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। देखिए क्या हो जाएगा 4 और बट्टा में 10 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे क्या हुआ 3 और बट्टा में क्या हो जाएगा माइनस में k हो जाएगा और बराबर नहीं c1 बटा c2, तो उसके लिए कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा k का मान मिल जाएगा। चलिए इसको फ्रेंड्स हल कर लीजिएगा। तो इसको हल करिएगा तो आप बोलिएगा ना कि सर ये 2 से 2 बार में कट जाएगा और ये 2 से कितना बार में कटेगा 5 बार में, यानी क्या हो जाएगा -2 के बराबर में हो जाएगा 15। अगर हम बोलते हैं ना कि यहाँ से और सर क्या कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे ना सर ये 2 से कितना बार में कट जाएगा 7.5, क्योंकि 15 का आधा क्या होता है 7.5, यानी k की जगह पर आप बोल सकते हैं -7.5। और आप ध्यान से देख रहे होंगे तब -7.5 ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई दे रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर से अपना अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि यदि ये जो अभी इस बार समीकरण दिए गए हैं ना, ये आपको दिए गए हैं द्विघात समीकरण, और आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c बराबर 0 होता है। और यहाँ से क्वेश्चन और बोला ना कि कोई समाधान नहीं है तो k का मान निम्नलिखित में से किसके अनुसार होगा। तो k का कोई मान नहीं होता है जब द्विघात समीकरण में होता है, तो d < 0 होता है और d को बोलते हैं b² - 4ac क्या होता है लेस देन क्या हो जाएगा 0, यही ना कंडीशन होता है फ्रेंड्स। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं। देखिए b² तो b के जगह पर क्या हो जाएगा k² हो जाएगा -4ac, तो 4 और a की जगह पर क्या होगा तो x² का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ से c के जगह पर क्या फ्रेंड्स बोलिएगा तो यहाँ पे k बोलिएगा और लेस देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से आप देख रहे हैं मैंने, तो अभी भी ये क्या है द्विघात समीकरण के रूप में दिखाई दे रहा है। भले ही ये असमीकरण है, यानी ये असमीकाएं हैं, फिर भी आप देख रहे होंगे ना तो ये द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है। और जानते हैं कि द्विघात समीकरण का 2 मूल यानी 2 रूट मिलता है, तो 2 रूट आप ऐसे भी देख के बता सकते हैं ना कि ऑप्शन डी पर मुझे क्या मिलेगा 2 रूट, एक तो 0 और एक 12, ठीक है ना, एक 0 और 12। और वैसे आप इसका मीनिंग समझेंगे ना तो क्या समझेंगे, तो k का जो मान होगा ना k का मान 0 और 12 के बीच होगा। k का जो मान होगा ना 0 और 12 के बीच होगा, इसका मतलब हुआ। फिलहाल फ्रेंड्स इसको हम लोग हल करते हैं और यहाँ से k कॉमन करके इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा k - 12 लेस देन क्या हो जाएगा 0, यानी एक बार k लेस देन 0 हो जाएगा और एक बार k - 12 लेस देन 0 के बराबर करेंगे, यानी k लेस देन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से k का वैल्यू 2 को है और ध्यान से आप देख रहे होंगे ना तो इसमें k का वैल्यू 1 को है, इसमें k का वैल्यू 1 को है, इसमें k का वैल्यू 1 को है। ऑप्शन डी में ही एक ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसमें k का वैल्यू 2 है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 32।
यदि समीकरण इतना और इतना का कोई हल ना हो तो k का मान निकालिए, यानी क्या हो जाएगा 6 और बट्टा में हो जाएगा 15 बराबर -5 और बट्टा में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। फिर इसको आप हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 से 2 बार में कट जाएगा और 3 से कितने बार में कट जाएगा फ्रेंड्स, तो 3 से 5 बार में कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2k बराबर में आप बोल सकते हैं 5 5 का 25 और माइनस के साथ, यानी 2 से कितना बार में कटेगा फ्रेंड्स, तो आप बोलिएगा ना 12.5 बार, यानी k का मान आपका आ जाएगा -12.5। और ध्यान से आप देख रहे होंगे तो ऑप्शन सी पर ही आपको दिखाई दे रहा होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 बोला ना कि यदि ये द्विघात समीकरण दिए गए हैं का कोई हल नहीं हो तो k का मान बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, अभी हम लोग हल किए थे, क्या हल किए थे फ्रेंड्स, अगर द्विघात समीकरण में हो तो आप बोले थे ना कि सर d लेस देन 0 होगा अगर द्विघात समीकरण में कोई हल नहीं हो तो, और d लेस देन 0 यानी d के बराबर हम क्या बोलते हैं b² - 4ac, तो यहाँ क्या होगा b² - 4ac लेस देन 0 हो जाएगा, और b के जगह पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप बोलिएगा सर k² होगा और माइनस यहाँ पे 4 गुणे a के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छुपे रहता है तो आप बोल सकते हैं सर 1 होगा, और c के जगह पर क्या होगा, यहाँ पे k होगा लेस देन 0 होगा, यहाँ से आप सिर्फ k कॉमन करेंगे तो क्या होगा k - 4 हो जाएगा और लेस देन 0। फिर आप देखिएगा k को इसके बराबर करिएगा तो k लेस देन 0 होगा, और k को इसके बराबर करिएगा तो क्या होगा k लेस देन क्या होगा 4 होगा, यानी यहाँ से k का वैल्यू 2 निकल रहा है, और आपको ऑप्शन बी पर ही दिखाई दे रहा है k का वैल्यू 2। इस पर नहीं दिखाई दे रहा है, इस पर नहीं दिखाई दे रहा है, इस पर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि k ग्रेटर देन 4 एक ही दिखाई दे रहा है। वैसे ही अगला ऑप्शन भी देखिएगा तो एक ही दिखाई दे रहा था, लेकिन ऑप्शन बी पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी पर मुझे k का मान 2 निकलेगा। वैसे आप जानते हैं ना कि k का जो मान होगा वो 0 और 4 के बीच ही होगा। क्या होगा 0 और 4 के बीच होगा। वैसे तो आप समझ सकते हैं ना कि 0 और देखिए ये क्या हो जाएगा 0 और 4 के बीच क्या होगा 1 होगा 2 होगा और इसके बाद 3 होगा, यही ना होगा। अगर हम k का मान इसमें 1 रखते हैं ना तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, k का मान इसमें 2 रखते हैं ना तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा, k का मान अगर 3 रखते हैं तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे इक्वल रहता तो हम ना 4 भी रख सकते थे और 0 भी रख सकते थे तो भी सेटिस्फाई करता, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसलिए आपका क्या होगा 0 और 4 के बीच ही k वाला मान जो होगा वो होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गया है कि रेखीय समीकरणों इतना और इतना के जोड़े को कोई परिमित हल नहीं होगा यदि, क्या फ्रेंड्स कोई परिमित हल नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, यानी कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा a1/a2 यानी क्या होगा 3 और बट्टा p बराबर b1/b2, यानी b1 के जगह पर क्या होगा 1 होगा, यानी यहाँ पे 1 और बट्टा कितना होगा 2, और नॉट इक्वल टू क्या होता है c1/c2। तो इतना ही से आप हल कर लीजिए फ्रेंड्स। तो इतना से जब हल करेगा ना तो p = क्या होगा 6, यानी आप देख रहे होंगे कि जो p का मान मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, तो ऑप्शन बी पर मिल रहा है 6, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 को ले लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि ये समीकरण जो दिए गया है ना, पहला समीकरण दिया गया है और दूसरा समीकरण दिया गया है कि जोड़े के हलों की संख्या निकालना है, यानी इसको ध्यान से फ्रेंड्स इसको देखिएगा, रेखीय समीकरण इतना और इतना दिए गए हैं और इसमें जोड़े की हलों की संख्या लिखना है। तो वैसे तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि a1/a2 यानी 1/2 बराबर 2/4, और बराबर में आप क्या कर दीजिएगा, ये जब उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 8 और बट्टा में कितना होगा 16, 8/16 होगा। यानी यहाँ से अगर हम रेशियो प्राप्त करेंगे तो 1/2 बराबर 1/2 और बराबर 1/2, और आप जानते हैं क्या फ्रेंड्स जानते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर अगर c1/c2 रहे, तीन कंडीशन आपको पढ़ाए थे हम, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2,
और एक और कंडीशन A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2। फ्रेंड्स ये तीन कंडीशन में आपको हम क्या बताए थे, आपको हम यहाँ से ये बताए थे कि अगर तीनों रेशियो बराबर होगा ना तो इसका क्या होगा, अनंत हल होगा। कितना हल होगा, अनंत, अनंत हल होगा। अगर ऐसा रहे तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और फ्रेंड्स इस पर आपको क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिला होगा। और अगर A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 रहे ना तो इसका एक हल होता है। कितना हल होता है फ्रेंड्स, इसका एक हल होता है। अगर इसको हम लोग ग्राफ पर दर्शाएंगे तो ये क्या होता है, एक दोनों जो लाइन होता है ना वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करता है और जहां प्रतिच्छेद करेगा वही एक हल होगा। तो इसका केवल क्या होगा, एक हल होगा। क्या हल होगा, एक हल होगा। तो यहाँ से इसको जब आप फ्रेंड्स देखें ना तो आप तुरंत बता दीजिएगा ना कि अच्छा सर ये तीनों का जो रेशियो है बराबर है, तीनों का रेशियो यहाँ पे बराबर होता है तो अनंत है। तो आप बोलिएगा ना सर अच्छा सर ये इसका आंसर सी हो जाएगा, अनंत हल होगा, इन्फिनिटिव होगा। बिल्कुल सही आप बोले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम अपना पीपीटी तैयार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग पीपीटी तैयार करके फिर आपका क्वेश्चन तैयार करके आपको हम फिर से बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब जो हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे टाइप चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है फ्रेंड्स, टाइप चेंज हो रहा है। तो इसको देखने से पहले थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे कंसेप्ट बता देते हैं और ध्यान से आप इस कंसेप्ट को समझेंगे। फ्रेंड्स हम आपको यहाँ क्या बताने वाले हैं, तो अभी हम आपको बताने वाले हैं ना कि यदि x प्लस 1 बटा x बराबर a रहे, यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर a रहे तो इस केस में अगर x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान ज्ञात करिएगा ना तो ये होता है x स्क्वायर माइनस 2 होता है। पहला कंडीशन ये आपको याद रखना है। फ्रेंड दूसरा कंडीशन क्या, तो दूसरा कंडीशन आपको याद रखना है कि यदि x क्यूब माइनस प्लस 1 बटा x क्यूब का मान निकालना है ना तो इसके लिए हो जाएगा a क्यूब माइनस में हो जाएगा क्या, 3a। क्या होगा फ्रेंड्स, 3a होगा। इतना बात आपको फिलहाल याद रखना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं और ध्यान से आप देखिएगा ना ये जो क्वेश्चन दिए गए आप जल्दी से आप बना लीजिएगा। कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन दिए गया है ना यदि x प्लस 1 बटा x बराबर क्या दिए गए हैं 3, यानी आप बोल सकते हैं ना कि x प्लस 1 बटा x इज इक्वल टू क्या दिए गया है a के जगह पर कितना दिए गया है, a के जगह पर 3 दिए गया है। तो अगर हम बोले ना कि x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान निकालिए तो आप सब जल्दी से बोल दीजिएगा क्या, a स्क्वायर माइनस 2। तो a की जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का मतलब कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 7 होता है। अगर हम बोलते हैं ना कि x क्यूब और प्लस 1 बटा x क्यूब का मान निकालिए आप बोलिएगा ना सर a क्यूब माइनस 3a होता है। तो a क्यूब यानी 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और 3a a के जगह पर 3 यानी 3 गुने 3 9 होगा, यानी 27 में से जब 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो अब आप जल्दी से क्या बोलिएगा फ्रेंड्स, तो अब आप जल्दी से बोल दीजिएगा कि अच्छा सर इसका बटा इतना का मान निकालने के लिए बोल रहा है, यानी x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब और अनुपात का मतलब बट्टा समझिए, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसका जगह पर, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर हम 18 लिख सकते हैं क्योंकि 18 मान निकला हुआ है। और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं 7, चूंकि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान 7 अभी निकाले हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 बटा 7 और आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है ना कि अगर a प्लस 1/a बराबर -30 तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो आप अगर इतना बराबर क्या होता है फ्रेंड, तो आप बोलिएगा ना सर इतना बराबर जो होता है ना वो आपका होता है, अगर ऐसे कंडीशन रहे तो इतना बराबर आपको होता है a का क्यूब -3a होता है। तो a की जगह पर कितना हो जाएगा, माइनस में आपका 30 हो जाएगा, तो -30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 27,000 हो जाएगा, और -3 तो 3 को लिख देंगे, और a की जगह पर कितना हो जाएगा, तो a की जगह पर हो जाएगा माइनस में 30, तो माइनस में यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसको हल करिएगा तो आप बोलिएगा सर -27,000 और माइनस माइनस प्लस, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लस में हो जाएगा 90, यानी -27,000 प्लस 90 का मतलब इसको हल करिएगा तो क्या हो जाएगा सर, इसको हल करिएगा तो आपका हो जाएगा -26,910। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 बोला ना कि यदि x पर पावर 2n प्लस 1/x पर पावर 2n बराबर k, तो x पर पावर n माइनस 1/x पर पावर n का मान निकालना है। तो एक बार हम क्वेश्चन को लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्या दिए गए हैं, x पर पावर 2n दिए गए हैं, यानी x पर पावर n पर पावर 2 लिखा जा सकता है, प्लस इसको लिख सकते हैं क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप बोलिएगा ना सर x पर 1/x पर पावर n पर पावर 2 लिख दीजिए, यानी इसके बराबर इतना लिख सकते हैं। हम कर क्या रहे हैं ना कि -2 इधर कर रहे हैं, तो सर बोलिएगा ना कि आपको तो -2 उधर किए हैं तो -2 आपको इधर भी करना पड़ेगा। अच्छा, अच्छी बात है। हम इस बार कर क्या रहे हैं, इस बार सर कर रहे हैं ना कि इसको a बोल दे रहे हैं, इसको b बोल दे रहे हैं, तो a का स्क्वायर, और ये अगर हम इसको हटा के पूरे के स्क्वायर करें ना तो कोई फर्क ना पड़ेगा। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a की जगह पर क्या बोल रहे हैं, तो x पर पावर n बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं x पर पावर n, और b की जगह पर क्या होगा 1/x पर पावर n होगा, फिर ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी अब इतना बराबर बोल सकते हैं x पर पावर n माइनस 1/x पर पावर n का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, और बराबर क्या होगा k -2 हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स, k -2 हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा है ना कि x पर पावर n माइनस 1/x पर पावर n का मान निकालिए, और ये जब उधर जाएगा ना तो इसका मान यानी x पर पावर n माइनस 1/x पर पावर n का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ये जब उधर जाएगा तो आपको हो जाएगा रूट में, यानी इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी √k-2 हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं, यानी क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दिया गया है 39 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। बोला ना कि यदि x माइनस 1/x बराबर 3, तो x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 का मान ज्ञात करिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को हल करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो सर बोलिएगा ना कि x पर पावर 2 और प्लस में क्या होगा 1/x पर पावर क्या हो जाएगा 2, और माइनस में हो जाएगा 2ab, यहाँ लिख देते हैं -2, और a की जगह पर क्या होगा x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 1/x हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, क्या होगा फ्रेंड्स 9 होगा। यानी अब यहाँ से आप इसको हल करिएगा तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 उधर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ गया 11 आ गया। हमको क्या करना है, ये x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 का मान निकालना है। तो अगेन क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4, और देखिए प्लस में क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और a की जगह पर इतना गुने इतना, यानी ये फिर से कट जाएगा तो क्या होगा, ये सिर्फ प्लस में 2 होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, सिर्फ प्लस में 2 होगा। तो वैसे भी आप जानते हैं कि ये जब 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं।
इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। डायरेक्ट उधर हम लोग क्या कर देंगे, 2 को घटा देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए हैं तो इधर स्क्वायर करिएगा तो इधर भी स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और माइनस में कितना हो जाएगा 2। अब इसको हल करिएगा तो कितना आएगा 119। और फ्रेंड्स x पर पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पर पावर 4 का मान पूछ रहा था, कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी पर दिखाई दे रहा है 119। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 40 नंबर बोला ना, क्वेश्चन फ्रेंड्स 40 आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 40 बोल रहा है ना कि यदि x पर पावर 3 प्लस x पर y पर पावर 3 बराबर 9 और x प्लस y बराबर 3 तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ना हम लोग वैल्यू पुटिंग करके भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। हमने क्या किया ना, ये x के जगह पर ना हम 2 लिख लेते हैं और y के जगह पर क्या लिख लेते हैं, तो 1 लिख लेते हैं। तो x प्लस y यानी 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा। इसको बैलेंस करते हैं, देखते हैं कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं। अगर यहाँ 2 रखिएगा तो 2 के पावर कितना 3, 8 हो जाएगा। 1 पर पावर 3 यानी 1 होगा, यानी 8 और 1 9, यानी इसको क्या हो जा रहा है, बैलेंस कर रहा है। क्या कर रहा है फ्रेंड्स, बैलेंस कर रहा है। जब बैलेंस कर रहा है तो अब कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा था ना कि इसका मान क्या होगा, तो x के जगह पर 2 रखे थे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और y के जगह पर 1 रखे थे यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 यानी 4 और 1 5। ऑप्शन नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है ना, क्वेश्चन 41। क्वेश्चन 41 क्या बोल रहा है कि यदि a माइनस 1 अपॉन a बराबर 7 इज है तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का मान निकालना है। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो आप बोलिएगा ना सर a स्क्वायर, क्या a स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2, a स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2। तो a की जगह पर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। कितना होता है फ्रेंड्स, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 51। ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 42 बोल रहा है ना कि यदि a धनात्मक है और a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर बराबर 7, तो क्वेश्चन बोला ना, क्वेश्चन बोला कि a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स कर क्या रहा है ना कि यहाँ पे हम प्लस 2 कर दे रहे हैं, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, प्लस 2 करना पड़ेगा। हमने क्या बोला, हमने बोला ना कि a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस LHS में 2 कर दिए, तो RHS में भी क्या करना पड़ेगा, RHS में भी आपको 2 करना पड़ेगा। अब इसके जगह पर यानी a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप बोलिएगा ना कि a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, और बराबर में क्या होगा, तो 7 और 2 9, 7 और 2 9। फ्रेंड्स अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर हम आपसे बोलें कि a प्लस 1 अपॉन a का मान क्या होगा, तो जल्दी से आप बोल दीजिएगा सर 3 होगा। क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में होगा, और रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप 3 बताइएगा। हमको करना अब क्या है, हमको करना है ना कि a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब का मान निकालना है। तो फ्रेंड्स अगर a प्लस 1 अपॉन a बराबर यहाँ पे समथिंग कुछ दिया रहे, तो अगर हमको a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब लिखना रहता है ना, तो क्या करते हैं a का क्यूब और यहाँ पे माइनस में 3a, यही ना फॉर्मूला बताए थे। तो अब यहाँ से क्या कर लीजिएगा, तो a की जगह पर इस बार ना यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 का क्यूब, क्या फ्रेंड्स 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 3 है तो 3 को लिख लेते हैं, और a की जगह पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे a की जगह पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 लिख देंगे, यानी 27 में से जब 9 घटाएंगे ऑप्शन ए पर आपको 18 दिखाई देगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए पर क्या दिखाई देगा, 18 दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा 43 नंबर क्वेश्चन।
फ्रेंड्स 43 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही बनाएंगे, वही फार्मूला यूज होगा, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, इतना बड़ा आपका जो होगा ना वो a क्यूब और इस बार माइनस में हो जाएगा 3a। क्या होगा फ्रेंड्स, 3a माइनस में होगा। तो देखिए a का क्यूब यानी 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, और माइनस 3 और a की जगह पर 5 तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 5। अब इसको हल करिएगा तो 125 में से 15 घटाइएगा, 125 में से 15 जब घटाइएगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स, तो आप बोलिएगा ना सर 110 आएगा। कितना आएगा 110, और आपको ऑप्शन नंबर बी पर 110 दिखाई दे रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 सेम टू सेम वैसे ही है, a प्लस 1 अपॉन a बराबर 5, तो a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से क्या होगा a क्यूब माइनस 3a, तो a क्यूब के जगह पर यहाँ 5 हो जाएगा, और 5 का क्यूब होता है 125, माइनस 3a तो 3 और a की जगह पर कितना हो जाएगा 5, यानी कितना होगा 3 गुने 5 15 होगा, यानी 125 में से 15 घटाएंगे तो क्या होगा 110 होगा। कितना होगा फ्रेंड्स 110, और 110 आपको ऑप्शन नंबर बी शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। क्या करें फ्रेंड, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले करते क्या है ना कि हमको देखिए यहाँ पे a माइनस 1 अपॉन a दिए गए हैं, और यहाँ पे पूछ क्या रहा है a के पावर 4 प्लस 1 अपॉन a के पावर 4 पूछ रहा है। तो सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा, तो अब बता दीजिएगा सर a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का वैल्यू, फिर उसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा a पर पावर 4 प्लस 1 बटा a पर पावर 4 निकल जाएगा मान। तो सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा, तो यहाँ पे जब स्क्वायर करिएगा तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a का स्क्वायर माइनस 2 a b, तो a की जगह पर a है और b की जगह पर 1 बटा a है। हल करिएगा तो क्या होगा सिर्फ माइनस 2 होगा, और माइनस 2 उधर जाएगा क्या होगा प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स तो 36, और प्लस में हो जाएगा 2, प्लस में कितना हो जाएगा 2, यानी आप बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर के जगह पर लिख सकते हैं 38। कितना लिख सकते हैं फ्रेंड्स 38 लिख सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं ना कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। तो आप बताइएगा ना सर अगर a पर पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 अपॉन a पर पावर 4 हो जाएगा, और प्लस 2a भी ना, तो 2 और a की जगह पर कितना हो जाएगा, तो a की जगह पर होगा a स्क्वायर, और b की जगह पर क्या होगा 1 अपॉन a स्क्वायर। और जब 38 का स्क्वायर करिएगा फ्रेंड्स, जब 38 का स्क्वायर करिएगा तो 38 गुने 38 8 8 का क्या होता है 64, 64 का क्या हो जाएगा 4 कैरी हो जाएगा 6, 8 3 का 24, 24 6 30 यानी 30 लिख देंगे, 8 3 का 24 तो यहाँ पे 4 2 हो जाएगा, 3 3 का 9 2 कितना होता है तो 9 2 11 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ये 38 का स्क्वायर 1444 होगा। कितना होगा फ्रेंड्स 1444। अब यहाँ से आप बोलिएगा ना अच्छा सर मुझे ना ये बर्बाद होते हुए दिख रहा है, बिल्कुल आप सही पकड़े। यहाँ क्या होगा a पर पावर 4 प्लस 1 अपॉन a के पावर 4 बराबर में कितना हो जाएगा, तो बराबर में बोलिएगा 1444 और माइनस 2, तो जब माइनस 2 उधर जाएगा ना तो 1442 बचेगा, और 1442 देखिए तो कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऑप्शन नंबर डी पर 1442 दिखाई दे रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोला है ना फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि ये आपको हेल्प में दिए गए हैं और इसके सहायता से x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर निकालना है, यही ना निकालना है। तो जल्दी से आप क्या करिए ना कि इसको आप हल करिए, यानी इसको सजा दीजिए। तो हम अपने मन की आंखों से देख रहे हैं ना, तो आप भी देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आपका भी मतलब मन का आंख चलना चाहिए। इसको जब आप देखिएगा ना तो x प्लस 1/5 पर पावर कितना हो जाएगा, तब पर पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा और बराबर में यहाँ पे 0 हो जाएगा, यही ना होगा। अब कैसे होगा, तो आप इसको जब तोड़िएगा तो फिर इतना ही आएगा, जब इसको तोड़िएगा तो फिर क्या होगा, इतना ही होगा। यानी अगर यहाँ से हम x का वैल्यू निकालें तो सर x का वैल्यू जब निकालेंगे ना तो -1/5 आएगा,
और आप x का वैल्यू निकाल लिए, तो यही x का मान आप क्या कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए। तो देखिए x, तो x के जगह पर -1/5 हो जाएगा, और माइनस में कितना है 2/3, और इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, मुझे इसका मान निकालना था। तो x के जगह पर -1/5 माइनस तो -2/3। चलिए फ्रेंड्स इसको आप हल कर लीजिए, 15 एलसीएम हो जाएगा, तो माइनस यहाँ 3 हो जाएगा, इसे से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 को जब इससे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 10, और इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए कि -13 अंश में दिखाई दे रहा है और बट्टा में क्या दिखाई दे रहा है 15, यानी माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर फ्रेंड्स 225 होता है। और आप ध्यान से देखिएगा तो आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि a - 1/a बराबर 7, तो क्वेश्चन बोला ना कि a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर का मान निकालिए। तो जब ऐसे कंडीशन रहता है तो करते क्या है, तो सर आप करते हैं ना कि a का स्क्वायर प्लस 2, a का स्क्वायर प्लस 2, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और जब इसमें प्लस 2 करिएगा ना तो आपका क्या हो जाएगा 51, यानी ऑप्शन नंबर ए पर सही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 47 को ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि यदि a + 1/a बराबर 8, तो a³ + 1/a³ का मान क्या होगा। तो x + 1/x बराबर a दिए रहे, और x³ + 1/x³ का मान पूछे, तो a का क्यूब -3a, a का क्यूब -3a, यही ना कंसेप्ट आपको बताए हैं। तो आप बोलिएगा ना सर a का क्यूब यानी 8 का क्यूब और -3a, तो देखिए 3 और a के जगह पर कितना होगा 8 होगा। 8 का क्यूब क्या होता है, तो 8 × 8 64, यानी 64 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे 8। अब इसको हल करेगा तो क्या 8 × 3 = 32, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा। 8 × 6 = 48, और 48 और 3 कितना होता है 51, यानी कितना हो जाएगा 512, और माइनस 8 × 3 कितना हो जाएगा 24। जब फ्रेंड्स इसको हल करिएगा तो 12 में से 4 घटेगा तो कितना होगा 8 होगा। यहाँ पे 10 है, 10 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 8 होगा, और यहाँ कितना होगा 4, यानी 488 आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स